अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मुदस्सर और डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज़ेशन के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि जो चाइना के लिए हम डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज़ेशन करवाते हैं, तो उसमें हमने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ करवाना है, उसके साथ-साथ फ़ोटोकॉपी करवानी है या फिर ओरिजिनल करवाने हैं और उसके अलावा अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो फिर हमने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो नोटराइज़ेशन है, वो हमने करवानी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए सेल्फ पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज़ेशन करवानी होती है, जो कि आपकी हो जाएगी। किसी भी कचहरी में जाएँगे, वहाँ पर नोटरी पब्लिक वाले होते हैं, तो वहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज़ेशन करवानी होती है। तो अब आते हैं सवाल की जानिब कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने नोटराइज़ करवाने हैं। तो जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की कॉल है, उसको जब आप देखते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन की कॉल होती है, वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन होता है कि सिर्फ़ जो हाईएस्ट डिग्री है, वो आपने नोटराइज़ेशन उसकी करवानी है। जैसा कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ की कॉल होती है एडमिशन की, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होती। सिंपल लिखा होता है कि अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने नोटराइज़ करवाने हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने नोटराइज़ करवाना है। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है कि अपनी तमाम डिग्रीज़, तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स और जो असनाद हैं, जो मैट्रिक और इंटर में जो इश्यू की जाती हैं, वो आपने नोटराइज़ करवानी है और सिर्फ़ फ़ोटोकॉपी करवानी है, ओरिजिनल नोटराइज़ आपने नहीं करवानी। आपने सिंपल जितनी भी आपके पास असनाद हैं, जितनी भी डिग्रीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं, उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवा के उसको आपने नोटराइज़ करवा लेना। अब अगर बात करें कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। अगर आपका अभी 7वाँ या 8वाँ सेमेस्टर चल रहा है, आपके पास ना तो फाइनल डिग्री है, ना ही फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 डॉक्यूमेंट नोटराइज़ करवाने हैं। एक होप सर्टिफिकेट जो कि बनेगा आपके डिपार्टमेंट से, जिस पर ये लिखा होगा, ये जो स्टूडेंट है इसकी डिग्री इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी और आपकी डिग्री जो है वो जुलाई-अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपकी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट। वो 6 सेमेस्टर की हो सकती है, 7 सेमेस्टर की हो सकती है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवा के उसको नोटराइज़ करवाना है और जो होप सर्टिफिकेट है उसको आपने नोटराइज़ करवाना है। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है, जबकि आपके पास फाइनल डिग्री मौजूद नहीं है, आपके पास प्रोविज़नल फिर होगा, तो आपने उस प्रोविज़नल की फ़ोटोकॉपी करवानी है और जो आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के उसको आपने नोटराइज़ करवा लेना है। तो बेसिकली ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने नोटराइज़ करवाने हैं, यानी कि सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप ना तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आता है, ना ही आपका कोई और डॉक्यूमेंट जैसा कि रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़